ये देखिए इतना सॉफ्ट ढोकला और बीच में तीखी चटपटी हरी चटनी की लेयर। कई बार क्या होता है, ढोकला सख्त बन जाता है या उतना स्पंजी नहीं बनता, लेकिन आज की रेसिपी के बाद आपका ढोकला हमेशा परफेक्ट बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही झटपट बनने वाला स्नैक, सैंडविच ढोकला। और इस ढोकले की खास बात है इसमें सैंडविच की हुई एक डिफरेंट स्टाइल की हरी चटनी, जो कि ढोकले का स्वाद दोगुना कर देगी। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करूँगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि आपका ढोकला भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूजी ले लेंगे। मैंने 1.5 कटोरी सूजी का यूज़ किया है और अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम सूजी को डाल देंगे। इसके लिए आपको बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप उसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी छाछ, जिसे हम लस्सी भी कहते हैं। और छाछ अगर खट्टी हो तो आपका ढोकला ज़्यादा अच्छा बनेगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ढोकला बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसको एक हैंड विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। कंसिस्टेंसी बिल्कुल इडली बैटर जैसी ही रखनी है। अगर पतला बैटर होगा तो ढोकला बैठ जाएगा और अगर गाढ़ा बैटर होगा तो ढोकला सख्त बनेगा। और अब हम इस बैटर को ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। और अब हम हरी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमें डंठल के साथ लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीने की पत्ती, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ी सी हरी मिर्ची। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन की तीखी सेव। सेव डालने से चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब्स। आइस क्यूब डालने से आपकी चटनी में हरा रंग बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं इस चटनी की कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा देती हूँ। ये चटनी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। और अब हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें कि हमें ढोकले को डालना है और उसको हम अच्छे से किसी ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। हमें इसकी चारों साइड्स को ग्रीस करना है ताकि हमारा जो ढोकला है वो इसमें चिपके ना और आसानी से निकल जाए। ये देखिए, यहाँ पर हमने इस बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इधर 15 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, सूजी ने जो छाछ है उसको अच्छे से सोख लिया है और अब ये बैटर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पहले जैसी आए, जैसा कि हमने इसको रेस्ट करने से पहले दी थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसकी कंसिस्टेंसी दोबारा से आपको चेक करवा देती हूँ। ये एकदम परफेक्ट बैटर बन चुका है। अब हम एक बर्तन लेंगे और इस बैटर को हाफ में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम सैंडविच ढोकला बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें बैटर के 2 पोर्शन चाहिए। एक पोर्शन में हम हाफ पैकेट इनो डाल देंगे और उसको तुरंत से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पर बैटर को ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये फ्लफ़ी नहीं बनेगा। और अब हम ग्रीस किए हुए बर्तन को लेंगे और फटाफट से एक बैटर को इसमें डाल देंगे जिसमें हमने इनो को मिक्स किया था। इधर हमारा स्टीमर भी रेडी हो चुका है। आपको स्टीमर को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। और अब हम इस बैटर को स्टीम होने के लिए इसमें रख देंगे और इसको ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बैटर की ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी पक चुकी है, जो कि परफेक्ट है हमारी हरी चटनी को सैंडविच करने के लिए। और अब हम यहाँ पर हरी चटनी को इस पर अच्छे से फैला लेंगे। और आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि चटनी ज़्यादा पतली ना हो। अगर चटनी ज़्यादा पतली होगी तो लेयर मिक्स हो जाएगी और जो हमारा सैंडविच लेयर है वो अच्छे से बनकर नहीं आएगी। अब हम इस हरी चटनी को अच्छे से इस ढोकले पर फैला लेंगे। आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ये प्रोसेस करना है, क्योंकि जो हमारा ढोकला है वो अच्छे से अभी पका नहीं है। और अब हम इस बैटर का दूसरा पोर्शन ले लेंगे और इसमें बचा हुआ इनो का पैकेट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ओवर मिक्सिंग ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। यहाँ पर इनो अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब हम इस बैटर को हरी चटनी के ऊपर अच्छे से लेयर कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर कवर हो जाए। ये देखिए यहाँ पर बैटर बिल्कुल अच्छे से चटनी पर लेयर हो चुका है और अब हम दोबारा इसको स्टीमर पर रख देंगे और इस बैटर को हम ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं एक टूथपिक की हेल्प से इस बैटर को चेक कर रही हूँ। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकला है, इसका मतलब कि जो ढोकला है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस ढोकले को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें हम डालेंगे थोड़े से सरसों के दाने, साथ ही हम डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता। इधर हमारा ढोकला भी अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हम किसी नाइफ़ की हेल्प से इसकी साइड को बर्तन से अलग कर लेंगे ताकि जो हमारा ढोकला है वो अच्छे से डीमोल्ड हो सके। आप ढोकले को डीमोल्ड करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब ढोकला अच्छे से ठंडा हो जाए तभी इसको डीमोल्ड करें। ऐसा करने से आपका ढोकला कभी भी बर्तन के साथ चिपकेगा नहीं। ये देखिए अब हम बर्तन को ऐसे उठा लेते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसकी सारी साइड्स अच्छे से घुमा के चेक करवा देती हूँ। ये एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है और इसकी लेयरिंग बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है। और अब हम किसी नाइफ़ की हेल्प से इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको छोटा बड़ा साइज़ में कट कर सकते हैं। ये ढोकला खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम फटाफट से बनकर रेडी भी हो जाता है। और अब हम इसके ऊपर तड़का डाल देते हैं, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। ये हमारा सैंडविच ढोकला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको इसको बनाते टाइम बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि बैटर ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा। इनो आपको हमेशा लास्ट में डालनी है और उसको ओवर मिक्स नहीं करना है और स्टीमर को आपको पहले से ही रेडी रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही आपको ढोकले को स्टीम करना है। अगर आप भी इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका ढोकला भी एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।